गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग की क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अगर कहा जाए तो आज से हम लोग एक्चुअली जावा स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं जावा की कुछ बेसिक चीजें हैं जिन्हें समझना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहली बात आती है कि जावा टोकन्स क्या होते हैं। ये जावा प्रोग्राम is made up of class and method। जो एक जावा का प्रोग्राम होता है वो क्लासेस और मेथड्स का कॉम्बिनेशन होता है। And in the methods are the container of various statements। मीन्स जो मेथड्स होती है वो विभिन्न प्रकार के स्टेटमेंट्स का एक कंटेनर होता है। मीन्स कंटेनर जस्ट लाइक ए डिब्बा। तो कंटेनर, लेकिन वो क्या होते हैं, वेरियस स्टेटमेंट्स, अलग अलग स्टेटमेंट्स होते हैं। उन स्टेटमेंट्स को एक साथ करके हम कंटेनर के रूप में रखते हैं, उसे हम लोग मेथड कहते हैं। ये स्टेटमेंट इज मेड अप वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और ऑपरेटर। और ये जो स्टेटमेंट्स बनता है, जो कंटेनर में स्टोर होता है, कंटेनर के रूप में रखा जाता है, वो वेरिएबल्स, कांस्टेंट और ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन होता है। टोकन्स आर द various Java program elements which are identified by the compiler and separated by delimiters। टोकन्स होते हैं वो विभिन्न प्रकार के जावा प्रोग्राम एलिमेंट्स होते हैं जो कंपाइलर के द्वारा आइडेंटिफाई किए जाते हैं और डिलिमिटर्स के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं, अलग किए जाते हैं। The delimiters are not part of the tokens। लेकिन इसमें जो डेलीमीटर्स है वो टोकन्स का पार्ट्स नहीं होता है। अगर डिफिनेशन की बात किया जाए तो a token is the smallest element of a program। जो टोकन होते हैं प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई होती है। That is meaningful to the compiler। लेकिन ये कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल होते हैं और इनको कंपाइलर भी समझ सकता है। The compiler breaks line into chunks
of text called tokens. कंपाइलर जब भी किसी लाइंस को ब्रेक कर देता है उन्हें हम लोग टोकन्स कहते हैं। टोकन्स सपोर्टेड इन जावा, जावा में जो टोकन्स सपोर्ट किए जाते हैं वे कीवर्ड्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं और ऑपरेशंस होते हैं इत्यादि। ये ऑपरेशंस तो यहाँ पे ऑपरेटर्स है, ठीक है ना। When you compile a program, the compiler scans the text in your source code and extract individual tokens. जब भी हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर स्कैन द टेक्स्ट, कंपाइलर क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को स्कैन करता है जो हमारे सोर्स कोड के रूप में यूज किया गया है और उसे एक्सट्रैक्ट करके मतलब डिस्कस करके इंडिविजुअल टोकन्स के रूप में अलग अलग कर देता है। While tokenizing the source file, जब भी किसी सोर्स फाइल को टोकनाइज किया जाता है तो कंपाइलर रिकॉग्नाइज एंड सबसिक्वेंटली रिमूव्स व्हाइट स्पेस। सबसे पहले वो क्या करता है, व्हाइट स्पेस, व्हाइट स्पेस का मतलब होता है जो बीच में गैप होता है, इसलिए व्हाइट स्पेस। एंड द टेक्स्ट इंक्लोज्ड विद इन कमेंट्स, और जो टेक्स्ट होता है उसे वो कमेंट्स के रूप में इंक्लूड कर देता है। या दूसरी डेफिनेशन अगर टोकन्स की देखनी हो तो कुछ ये है, ए टोकन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए प्रोग्राम। प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट्स टोकन्स कहलाती है। दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर, जो कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल होती है। टोकन्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो, टोकन्स को निम्न भागों में डिवाइड किया जा सकता है या डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है रिजर्व्ड वर्ड। टोकन्स में आते हैं रिजर्व्ड वर्ड अथवा कीवर्ड। दूसरा है आइडेंटिफायर। तीसरा है लिटरल्स। चौथा है ऑपरेटर। पांचवा है सेपरेटर्स और स्पेशल्स। मीन्स जो टोकन्स हैं कुछ इस तरह से हैं, रिजर्व वर्ड्स अथवा कीवर्ड्स भी जिसे कहते हैं, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, सेपरेटर्स अथवा स्पेशल सिंबल। तो सबसे पहले अपन देखें ये जितने भी 5 अभी हमने पीछे देखा है,
उन सबको हम लोगों को अलग अलग पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो बेसिक नीड होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ऐसे मीनिंगफुल वर्ड्स को यूज करती है जिनका रिपीटेशन ना हो, जिनकी पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि अगर पुनरावृत्ति होगी तो उन्हें हम प्रोग्राम में अलग अलग नहीं रख सकते, क्योंकि एक ही वर्ड्स की मीनिंग अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन्हें रिजर्व कर दिया गया है, जो इसके साथ यूज किए जाएंगे। कीवर्ड्स इन जावा, जावा में जो कीवर्ड्स हैं वे प्रीडिफाइंड, मतलब पहले से निश्चित कर दिया गया है, पहले से डिफाइन कर दिया गया है कि हमें इन इन कीवर्ड्स का प्रयोग करना है, आर अथवा रिजर्व वर्ड्स। इसी को हम लोग प्रीडिफाइंड वर्ड भी कहते हैं और रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं, दैट हैव स्पेशल मीनिंग, और जिनकी क्या होती है, अपनी एक असल स्पेशल मीनिंग होती है। कैसे? टू द जावा कंपाइलर, और वो स्पेशल मीनिंग किसके लिए होती है? जावा कंपाइलर के लिए होती है। जब जावा का कंपाइलर आपके द्वारा लिखे गए सोर्स कोड को कंपाइल करता है तो उसे यह पता चल जाता है कि जो वर्ड लिखा है वो स्पेशल वर्ड्स है या नॉर्मल वर्ड्स है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर उसको कैसे पता चलता है कि ये स्पेशल वर्ड है और ये नॉर्मल वर्ड है? उसको कुछ इस तरह से पता चलता है कि वो जो है पहले से जिन वर्ड्स को इस पर रख दिया गया है वो आपके स्पेशल वर्ड हो जाते हैं या प्री डिफाइंड वर्ड हो जाते हैं या कीवर्ड्स हो जाते हैं, जिनका प्रयोग हम यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं कर सकता है। उनका अपना यूज करने का एक निश्चित प्लेस और निश्चित कंडीशन। Each keyword is assigned a special task or function। जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उनको एक स्पेशल टास्क असाइन किया जाता है अथवा फंक्शंस होते हैं, एंड कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द यूजर, और वे कभी भी यूजर चाहे भी ले तो इन्हें चेंज नहीं कर सकता है, यूजर के द्वारा ये चेंज नहीं किए जा सकते। You cannot use keywords as variables or identifiers। जो कीवर्ड्स है ना, प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स है, इन्हें ना तो मैं वेरिएबल्स के रूप में यूज कर सकता हूं और ना ही मैं आइडेंटिफायर्स के रूप में यूज कर सकता हूं। मैं सोचूं कि जो कीवर्ड्स पहले से निश्चित कर दिए गए हैं उन्हें मैं वेरिएबल्स के रूप में यूज कर लूं, आइडेंटिफायर्स के रूप में लूं, इवन दे आर ए पार्ट ऑफ जावा सिंटैक्स इटसेल्फ।
क्योंकि ये जो इनका जो यूज है, तो जावा सिंटैक्स में पहले से सेल्फ में मालूम है कि नहीं कैसे यूज करना, और ये कैसे यूज होगी। A keyword should always be written in lowercase as a Java is a case sensitive language. कीवर्ड्स को लिखने का अपना एक स्टाइल है, लोअर केस मीन्स अब जो भी रिजर्व्ड कीवर्ड्स होंगे वो सभी किससे मिलेंगे, लोअर केस में ही दिखेंगे, लोअर केस में ही उन्हें लिखेंगे और लोअर केस में ही उन्हें एक्सेस करेंगे। जहां पर भी उनका यूज करना होगा या वर्ड यूज किया जा रहा है, वहां पर हमें उनकी हमारे द्वारा लिखे गए स्टेटमेंट से इस बात की ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं वे कैपिटल लेटर पे तो नहीं लिख दिए गए, क्योंकि जावा जो है ना केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जावा के लिए ये वर्ड दोनों एक है, लेकिन जावा के लिए दोनों, राज ये भी लिखा है, राज ये भी, लेकिन ये राज कैसे कैपिटल पे, ये राज कैसे स्मॉल लोअर केस। तो ये जावा केस सेंसिटिव वो इन दोनों को एक जैसा नहीं समझे। जावा सपोर्ट्स वेरियस कीवर्ड्स, सम ऑफ दे आर लिस्टेड बिलो। जावा में ढेर सारे कीवर्ड्स सपोर्ट किए जाते हैं, उनमें से कुछ निम्न है। पहला एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, आप देखिएगा कोई भी कीवर्ड्स कैपिटल लेटर पे नहीं लिखा, बूलियन, बाइट, ब्रेक, क्लास, केस, कैच, कैर, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, इल्स, एक्सटेंड्स, फाइनल, फाइनली, फ्लोट, फॉर, इफ, implements, import, instance of, int, interface और long, native, new, package, private, protected, public, return, host, static, super, switch, synchronize, this, throw, throat, transition, tried, wide, volatile, wild, assert, const, enum और strict fp। मीन्स ये ऐसे वर्ड्स हैं जो सबके सब स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं और सबके सब प्रोग्राम के प्रोग्रामिंग सिंटैक्स के अनुसार ये यूज होते हैं, जिन्हें हम लोग
अपनी सुविधा के अनुसार जहां आवश्यकता होती वहां इन्हें यूज होते, ढेर सारे, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ ही बताए हैं। तो ये आपका लिटरेचर है। अब आइडेंटिफायर्स, जावा identifier is the symbolic name that a programmer give to various programming elements। जो आइडेंटिफायर होते हैं वो एक सिंबॉलिक नेम होते हैं, सिंबल कि जैसे इंट, तो इंट मुझे मालूम है कि ये डेटा टाइप, ठीक है, तो मैं किसी वेरिएबल के सामने जब इंट लगा देता हूँ तो मुझे मालूम है कि उस वेरिएबल का बिहेवियर क्या होगा। तो ये आइडेंटिफायर्स होते सच एज वेरिएबल्स, मेथड, क्लास, अरे और ईटीसी। मींस इस तरह से इन्हें यूज किया जाता है। आइडेंटिफायर मस्ट बिगिन विथ ए लेटर, एक इसका नियम है कि जब भी आइडेंटिफायर्स तुम स्टार्ट करोगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा, लेटर से, शब्द से, डॉलर साइन से और अंडरस्कोर। ये तीन चीजें आइडेंटिफायर्स के पहले होना चाहिए। आइडेंटिफायर्स इन जावा आर केस सेंसिटिव, मैंने पहले बताया, अगर आपने ऐसे लिखा है दोनों जावा, लेकिन दोनों एक दूसरे से विपरीत। जावा आइडेंटिफायर्स कैन बी ऑफ एनी लेंथ, लेकिन जावा के जो आइडेंटिफायर्स हैं कुछ भी लेंथ हो सकती है, कितनी भी लंबाई हो सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शंस आपके पास नहीं। आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट कंटेन व्हाइट स्पेस, जो आइडेंटिफायर का नेम होता है उसमें व्हाइट स्पेस यूज नहीं किया जाता है। एनी आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट बिगिन विथ ए डिजिट बट कैन कंटेन डिजिट विद इन। किसी भी नाम को, जैसे 8 जावा नहीं हो सकता, लेकिन जावा 1 हो सकता है, मतलब शुरुआत में डिजिट नहीं हो सकता है, बाकी आप कहीं पर भी डिजिट रख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर इन जावा। जितने कीवर्ड्स अभी अभी मैंने आप लोगों को बताए हैं वे कोई भी आइडेंटिफायर्स के रूप में यूज नहीं किए जा सकते। अब देखिए कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। डॉलर साइन है माई वेरिएबल, ये करेक्ट है, ठीक। जैसे आपने लिखा डॉलर और वेयर नेम, ठीक, इस तरह से अंडरस्कोर पहले ये देखिए वेयर, ये भी वैलिड। वेरिएबल सिंपल लिख दीजिए, करेक्ट। E2 अंडरस्कोर आइडेंटिफायर अंडरस्कोर नेम, करेक्ट। EDU 2019 वेयर, करेक्ट। अब इनवैलिड आइडेंटिफायर्स कैसे होते हैं, जो वैलिड नहीं है। पहला EDU स्पेस, ये स्पेस है ना इसलिए वैलिड नहीं। ये EDU कैपिटल से कर दिया ई, ये वैलिड नहीं है, केस सेंसिटिव। एम्परसेंड वेरिएबल, ये भी वैलिड नहीं।
23 आइडेंटिफायर्स ये भी वैलिड है, क्योंकि नंबर बाद में दिया जा सकता है लेकिन शुरुआत में नंबर नहीं दिया जा सकता। स्विच क्योंकि एक कीवर्ड है, इसमें भी ठीक। तो ये आपके आइडेंटिफायर्स। तो आज के लिए इतना ही मैं रखता हूं, और आप लोगों की क्लास 3 लोग हैं आप लोग, तो अगर आप अभी क्लास नहीं लेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस तरह से अगर आप YouTube में ही पढ़ लेंगे तो मुझे पढ़ाने की आवश्यकता ही क्या है, बहुत सारे वीडियो पढ़ेंगे। कम से कम क्लास आप लोग कनेक्ट हुआ करें, तो कहीं कोई समस्याएं होती, कई सारी चीजें ऐसी होती जो मुझे लगता है कि ठीक है लेकिन आपको लगता है नहीं सही, और अगर आप कनेक्ट रहेंगे तो आप उस चीज को पूछेंगे, सर हमको ये बताइए, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे क्या करना है, तो मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो कम से कम आप लोग क्लास 15 से 20 मिनट से ज्यादा क्लास नहीं होती है, तो क्लास लिया करिए आप लोग टाइम से, ठीक है। और यदि कोई टाइम का प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को शेयर कर दीजिए, बता दीजिए मेरे को, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, अगर टाइम आगे पीछे कुछ करना हो तो मैं कर लूंगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। मेरे को थोड़ी ना पढ़ना है कि मैं इसे वीडियो बना के डालता रहूंगा, तो क्या मतलब जूम की क्लास लगाने का। अभी थोड़े दिन बाद प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी, सर छोटी छोटी चीजें जो बेसिक चीजें हैं आप अभी नहीं समझेंगे, फिर मुझसे मान ली गलती से कॉलेज जाए, सर बोली सर ये कैसे हुआ है, कैसे, मुझको भी गुस्सा चढ़ेगा। तो आप लोग बिल्कुल, अब बड़े बच्चे हैं आप लोग, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं कि मैं आप लोगों को समझाऊं, आप लोगों को बताऊं कैसे क्या करना है? तो कोशिश किया करिए क्लास आप लोग लें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट क्लास में बाकी के टोकन के साथ आएंगे। थैंक यू।